Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoder. So in this video we are going to discuss about sexual reproduction in plant first. तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है इसके प्रीवियस वीडियो में कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में होता है तो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या फ़र्क है, बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बता दिया है वहाँ पे। इवन आपको ये भी बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन आपको कैसे लिखना है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होना है तो प्लांट में भी होगा ना एनिमल में भी। तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर है। अब बात यह है कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें या तो सिर्फ मेल फ्लावर है या तो सिर्फ फीमेल फ्लावर है ना। तो वैसे फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल पार्ट पाए जाएं यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। सिर्फ फीमेल पार्ट पाए जाएं तो भी वो यूनिसेक्सुअल ही कहलाएंगे। एंड वैसे फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट पाए जाएंगे वो कहलाएंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। सिर्फ मेल पाए जाने वाले फ्लावर को बोलते हैं स्टेमिनेट एंड सिर्फ फीमेल पार्ट वाले फ्लावर को बोलते हैं पिस्टिलेट। तो वो तो खैर आपकी अलग बात है। अब बात की जाए कि जो हमारा फ्लावर है यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड डाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर तो हमने पढ़ लिया, ये होते कहाँ पे हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपको कहाँ पे मिलेंगे, पपाया में। आपने शायद अपनी दादी नानी से सुना भी होगा कि पपाया का जो प्लांट लगाते हैं तो वो अकेला पपाया प्लांट नहीं लगाते हैं, नहीं तो वो मर जाता है। मर जाता मतलब एक्चुअली पॉलिनेशन होगा नहीं, फ्रूट फॉर्मेशन होंगे नहीं। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिक्स लाइफ होती है। यूनिसेलुलर की तो लाइफ नहीं फिक्स होती है, वो तो इमॉर्टल हैं। उनके अलावा बाकी सारे मॉर्टल हैं, तो हम तो मरेंगे ही। तो वो जो पौधा है वो एक समय के बाद मर जाएगा विदाउट प्रोड्यूसिंग फूड। एंड हमारा पर्पस क्या था पपाया लगाने का, कि वो फ्रूट दे। तो इसलिए बोला जाता है कि आपको जो पपाया लगाना है वो 2 या 2 से अधिक लगाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो हमें पता चल गया। बाइसेक्सुअल फ्लावर कहाँ पे होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको मैंगो ट्री में मिल जाएंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर गुआवा में मिल जाएंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट इज़ वेरी कॉमन योर चाइना रोज। आप चाइना रोज में भी देखे होंगे कि जब आप चाइना रोज के टिप पे देखेंगे तो 5 और 6 पर्पलिश, डार्क मरून पर्पलिश कलर का जो वो होता है उसको हम लोग फीमेल पार्ट बोलते हैं। एंड जो साइड से जो ब्रांचेस निकले होते हैं थोड़ा सा वेसिनेशन होता है, येलो डस्ट जो स्प्रिंकल करता है, तो दैट इज़ मेल पार्ट। तो वैसे फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट पाए जाएं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे। अब बात करते हैं कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को बोलते क्या हैं। फ्लावर में मेल पार्ट को बोला जाता है स्टैमेन और फीमेल पार्ट को बोला जाता है पिस्टिल। अब पिस्टिल के भी पार्ट हैं। पिस्टिल के पार्ट कैसे हैं, जब आप पिस्टिल का टिप देखोगे तो टिप जो होता है वो रिसेप्टिकल है, रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को, रिसीव करता है, उसको प्लेटफॉर्म भी बोला जाता है, प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। तो उसका नाम क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे पॉलन ग्रेन आकर के डिपॉजिट होती है। नेक्स्ट उससे नीचे चल के एक पाइपलाइन होती है, पैसेज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। वो पैसेज क्या है, वो जो पैसेज है वहाँ से क्या फॉर्म होता है, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन लेके नीचे जाता है, वी विल डिस्कस इट लेटर। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो क्या था हमारा फर्स्ट स्टिग्मा, जहाँ जिसको प्लेटफॉर्म बोलेंगे, पॉलन ग्रेन आके डिपॉजिट होगा। नीचे जो हमारे पाइपलाइन है, एक पैसेज है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल के नीचे एक बल्जी पार्ट मिलेगा आपको, गोला सा उभरा हुआ मोटा सा पार्ट, दैट इज ओवरी। और ओवरी के अंदर में क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल, ठीक है ना। ये तो हमारी हो गई फीमेल पार्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है। फ्लावर का मेल पार्ट को बोलते हैं स्टैमेन। स्टैमेन के 2 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर जो टिप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और जो एक पाइपलाइन होती है जो कनेक्ट करके रखती है उस एंथर को फ्लावर के किसी भी पार्ट से, चाहे तो पेटल से कनेक्ट कर दे, चाहे तो वो थैलेमस से कनेक्ट कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, है ना। मतलब कि स्टामेन का 2 भाग है, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। पिस्टिल का 3 भाग है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल। ओव्यूल क्या है या ओवम क्या है, वो आपका फीमेल गेमीट है ना, फीमेल गेमीट है। लेकिन अगर मेल का बोले तो क्या है, एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। अब एंथर के अंदर में सेल्स हैं, ठीक है ना, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल डिवाइड करके बनाएंगे पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा तो ये जो हमारा एंथर है वो फटेगा और एंथर से सारे के सारे पॉलन ग्रेन बाहर।
अब बात है आपके एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है। आपका एंथर बाई लोब्ड है, बाई मीन्स टू, लोब मीन्स बैग। तो इस तरह से दो बैग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो बाई लोब्ड है एंथर एंड फिर फिलामेंट, है ना। अब बात की जाए कि आपका जो एंथर है वो खुल गया है और एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन बने किस लिए हैं? फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फीमेल पार्ट पे। फीमेल पार्ट अगर उसी फ्लावर में है तो ठीक, दूसरे फ्लावर में है तो उनको जाना तो होगा, है ना। तो पॉलन ग्रेन अपने एक फ्लावर से ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करने के लिए उनके पास तो पंख है नहीं, तो उनको तो एजेंट्स चाहिए। तो उन एजेंट्स को जो हेल्प करते हैं पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, उनको बोलते हैं पॉलिनेशन एजेंट्स। ठीक है, पॉलिनेशन एजेंट्स। पॉलिनेशन क्या है फिर? पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से निकला पॉलन ग्रेन और वो स्टिग्मा तक जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। और इसमें जो भी हेल्प कर रहे हैं वो कहलाएंगे एजेंट्स, है ना। तो चाहे तो हवा से चले जाए, चाहे तो पानी से चला जाए, पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़ के वहाँ तक, यहाँ से बह के वहाँ तक, या तो एनिमल से यहाँ से चिपक करके वहाँ तक, है ना। तो दोज आर नोन एज एजेंट्स। तो हम लोग वो एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या है, एनिमल में बहुत सारे एनिमल होते हैं। हमारा बटरफ्लाई है, एंट है, बैट है, ल्यूमिर है, रोडेंट्स हैं, है ना। तो बैट से पॉलिनेट होने वाले प्लांट का नाम है एकासिया। एकासिया प्लांट की एक खासियत बता दें कि पत्ती जो है वो गिर जाती है एकासिया प्लांट की, और उनका जो पेटियोल होता है वो वहाँ पे रह जाता है, वही फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, तो क्या है कि आपका जो फ्लावर है वो पॉलन ग्रेन बना लिया है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पास जा रहा है। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोले हैं हम लोग। जो घुमा रहे हैं पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरे जगह वो एजेंट्स हैं। हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बात है कि मेरे पास तो दो केस है ना, या तो सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल कर जाए, या तो उस फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल कर जाए, या थर्ड केस है कि एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे पेड़ के दूसरे फ्लावर किसी फ्लावर पे जाके फॉल कर जाए, है ना। फिर से क्या है, पेड़ नंबर 1, पेड़ नंबर 2। पेड़ नंबर 1 पे दो फ्लावर हैं, ठीक है, तब फ्लावर नंबर फर्स्ट एंड फ्लावर नंबर सेकेंड। ठीक है, इस फ्लावर से बनने वाले जो आपके वो हैं पॉलन ग्रेन्स हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टिग्मा है, वो स्टिग्मा पे आके फॉल कर गए। अब ये बाकी पार्ट आपके फ्लावर का जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, और यहीं पे सीड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे पॉलिनेशन को खुद का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर में उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल किया है, स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब बनाते हुए सीड बनाया है, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, फिर से पेड़ नंबर फर्स्ट, एक फ्लावर और दूसरी फ्लावर। एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन वो क्या हुआ, उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल कर जाता है। अब यहाँ पे स्टिग्मा पे वो फॉल किया, फिर स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब बनाता हुआ नीचे जाएगा और वहाँ पे सीड फॉर्मेशन करेगा, इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। अब बोला जाए सेल्फ पॉलिनेशन ये कैसे हुआ, फ्लावर तो डिफरेंट है। तो अगर बोला जाए जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि जीन में तो कोई फ़र्क नहीं आई, सेम पौधे के हैं तो जीन में कोई फ़र्क नहीं है। बट अगर बोला जाए कि फिजियोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकली तो वो डिफरेंट होंगे, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ते हैं, दैट इज़ नोन एज ज़ियोटोनोगेमी। ठीक है, अब बात करते हैं पेड़ नंबर फर्स्ट का फ्लावर, इससे निकलने वाला पॉलन ग्रेन पेड़ नंबर सेकेंड के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, फिर उसके स्टाइल से पॉलन ट्यूब बनाता हुआ उसके ओवरी के अंदर जाएगा और ओव्यूल को फर्टिलाइज करके सीड बनाएगा। तो दैट इज व्हाट, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन तो फर्स्ट तो सेल्फ पॉलिनेशन है, जो एक पेड़ का खुद सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर पे फॉल करता है। सेकेंड है सेम वो फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी पेड़ के किसी फ्लावर पे फॉल करेगा, ज़िटोनोगेमी। और एक पेड़ का पॉलन ग्रेन दूसरे पेड़ के फ्लावर पे जाके जब फॉल करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ेनोगेमी। ठीक है, पॉलिनेशन हो गई। अब पॉलिनेशन के बाद क्या होना है, पॉलिनेशन के बाद होना है पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। जैसे देखिए
यहाँ स्टिग्मा है, पॉलन ग्रेन, यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरा। अब पॉलन ग्रेन यहाँ आएगा तो ओवरी के अंदर जो हमारा ओव्यूल है उसको मैसेज मिलेगा, और ओव्यूल यहाँ से हेल्प करेगा। ओव्यूल के फिलीफॉर्म एपेरेटस होते हैं जो हेल्प करेंगे यहाँ पे एक पैसेज बनाने में, और ऊपर से पॉलन ग्रेन नीचे की तरफ आ रहा है। तो पॉलन ग्रेन के पास क्या है, 2 मेल गेमीट है ना। कितने मेल गेमीट है, 2 मेल गेमीट। पॉलन ग्रेन आ रहा है। अब ओवरी के अंदर जो हमारा ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर डिफरेंट है। उसके स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने मिलेगा कि आपका पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन पहुंचा 2 मेल गेमीट को लेकर के पॉलन ट्यूब बनाते हुए, पैसेज बनाते हुए, तो वहाँ जा कर के देखा कि ओव्यूल के अंदर जो हमारे सेल हैं वो डिफरेंट हैं। 7 सेल हैं, 8 न्यूक्लियस हैं। अब 7 सेल में 8 न्यूक्लियस कैसे? हमारे ओव्यूल का जो टिप है वो चैलिज़ल एंड होता है, बॉटम माइक्रोपाइल एंड होता है। ये अलग अलग फ्लावर में आपके बदलते रहेंगे। तो चैलिज़ल एंड, माइक्रोपिलर एंड। चैलिज़ल एंड पे 3 सेल और 3 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस वाले 3 सेल एंटीपोडल सेल कहलाते हैं। जबकि माइक्रोपाइल एंड पे क्या होगा, माइक्रोपाइल एंड पे भी 3 सेल हैं, एक न्यूक्लियस वाले हैं। साइड के दोनों का नाम सिनर्जिड सेल है, और बीच में जो हमारा है वो क्या है, एग है। अभी तक हमारे ओवरी में कितना सेल, हम लोग ओव्यूल में कितना सेल पढ़े, 6, 3 ऊपर और 3 नीचे। ऊपर वाले तीनों, जो ऊपर तीनों सेल थे उनका नाम क्या था, एंटीपोडल सेल। जबकि जो बॉटम पे हमको 3 सेल मिले उसमें 2 का नाम है सिनर्जिड सेल और सेंटर वाले का नाम है एग। ठीक है। अब पॉलन ट्यूब लेके आया 2 मेल गेमीट। तो अभी तक तुम लोग 6 सेल पढ़े, 7वां सेल कहाँ है? 7वां सेल एकदम सेंटर में 2 न्यूक्लियस के साथ है, एक सेल में 2 न्यूक्लियस। तो वो उस सेल को हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, सेल 2 न्यूक्लियस के साथ। अब मेल गेमीट 2 हैं। फर्स्ट मेल गेमीट एग के साथ फ्यूज करेगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगेमी। सेकेंड मेल गेमीट वहाँ आपके कहाँ जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के पास, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन क्यों? पोलर जो हमारा न्यूक्लियाई था उसके पास 2 न्यूक्लियस पहले से थे, एक न्यूक्लियस मेल गेमीट गया तो 3 न्यूक्लियस हो गए, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, है ना। तो इस पूरे ओव्यूल में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब 2 बार मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज हो रहे हैं। एक बार कहाँ, एग के साथ मेल गेमीट फ्यूज किया, इस प्रोसेस को सिंगेमी बोले थे। दूसरा कहाँ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गेमीट फ्यूज किया, जिसको हम लोग ट्रिपल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोले थे। तो ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिंगेमी इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। स्पेशली एंजियोस्पर्म में देखा जाता है ये डबल फर्टिलाइजेशन का फायदा। डबल फर्टिलाइजेशन में आपके सीड डेवलप कर रहे हैं और सीड के लिए खाना भी तैयार हो रहा है। जब आप सीड को मिट्टी में दबाओगे तो जो सीड को जर्मिनेट होने के लिए फूड चाहिए होगा वो कहाँ से मिलेगा? तो जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है वो बनाएंगे एंडोस्पर्म, मतलब रिजर्व फूड, और जो एग के साथ फ्यूज हुआ है मेल गेमीट जो बनाया, जो सिंगेमी किया है, दैट वो चेंज हो जाएगा सीड में। तो उसके बाद क्या है, एक पूरा ओव्यूल, ऊपर के 3 एंटीपोडल सेल डीजनरेट कर गए, नीचे के 3 सेल में 2 सिनर्जिड सेल थे फिलीफॉर्म एपेरेटस के साथ जो डीजनरेट कर गए। एक मेल गेमीट के साथ फ्यूजन हुआ एग का, नोन एज सिंगेमी, फर्टिलाइजेशन फर्स्ट। सेकेंड मेल गेमीट का फ्यूजन हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, दैट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन सेकेंड। दैट्स वाई इट्स नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन गई। अब क्या, तो आप ऐसे देखो, ये फर्स्ट रही आपकी ओवरी, ओवरी के अंदर रहा आपका ओव्यूल, ओव्यूल बना रहा है, ओव्यूल के नीचे में यहाँ पे क्या बन रहा है, सीड, ऊपर में उसका क्या बन रहा है, यहाँ पे रिजर्व फूड, बट पूरे बैग का क्या, पूरा बैग बन गया फ्रूट। तो ओवरी जो है वो मैच्योर होके पक जाने के बाद बनती है फ्रूट, जबकि आपका ओव्यूल जो है वो बनाता है सीड, और एंडोस्पर्म जो है वो बनाता है सीड के लिए रिजर्व फूड, है ना। तो हमने आज क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर से वही डेफिनेशंस आपको क्या पढ़ने हैं, कभी भी पेरेंट के रेस्पेक्टिव डेफिनेशन फर्स्ट में नहीं देना है। इफ़ द क्वेश्चन आस्क्ड कि रिप्रोडक्शन जो है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट या फिर एनिमल। तो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो आपको पहले बताना है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गेमीट फॉर्म करते हैं, मेल गेमीट, फीमेल गेमीट, ठीक है। देन यू गो थ्रू द नेक्स्ट कि इसमें दो पार्टनर्स लगते हैं, मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका जो फ्लावर है उसमें भी दो पार्ट है, मेल पार्ट एंड अ फीमेल पार्ट, ठीक है। एनिमल में तो इट्स वेरी क्वाइट कॉमन, फ्लावर में मे बी आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो फर्स्ट आपको डेफिनेशन में क्या देना है, गेमीट फॉर्मेशन, ठीक है ना। So that is all about your sexual reproduction in flowering plant. In next video, we will learn about sexual reproduction in human being, the male part different and the female part, and later on the fertilization. Okay, thank you.